हनुमान जी को पवनपुर क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न केवल एक नाम या उपाधि का नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक, आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाली भावना छिपी हुई है। क्योंकि हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही पवन देव की कृपा, गुण और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में माता अंजना, जो पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजकस्थला थी, ऋषि के श्रापवश पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर घोर तपस्या कर रही थीं। उनका हृदय एक ही इच्छा से भरा हुआ था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो ईश्वर का कार्य करे, जो धर्म की रक्षा करे और जो संसार को भक्ति का मार्ग दिखाए। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की, न अन्न ग्रहण किया, न सुख सुविधा देखी, केवल नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से दिव्य पायस प्राप्त हुआ, जिसे देवताओं की योजना के अनुसार पवन देव अपने साथ लेकर चले। पवन देव वह पायस माता अंजना के पास पहुंचा देते हैं और उसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि हनुमान जी का जन्म पवन देव की विशेष कृपा से हुआ और इसी कारण वे पवन पुत्र कहलाए। लेकिन पवन पुत्र कहलाने का कारण केवल जन्म तक सीमित नहीं है। पवन देव ने हनुमान जी का पालन पोषण भी किया, उनकी रक्षा भी की और उनके जीवन की हर कठिन घड़ी में उनका साथ भी दिया। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए उड़ पड़े। इससे देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार जो हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी दम घुटने से व्याकुल होने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं को आकर हनुमान जी को अमर्त्य, अजेयता और अपार बल का वरदान देना पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि पवन देव केवल जन्मदाता नहीं, बल्कि हनुमान जी के रक्षक या पोषक और पिता तुल्य भी हैं। हनुमान जी के गुणों पर दृष्टि डालें तो वे पूर्णतः वायु के समान हैं। जैसे वायु कहीं भी बिना बाधा के पहुंच जाती है, वैसे ही हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंच गए, संजीवनी पर्वत उठाकर ले आए और पल भर में आकाश की सीमाएं पार कर गए। जैसे वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन के लिए अनिवार्य है, वैसे ही हनुमान जी स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानते, लेकिन रामकथा में उनका योगदान सबसे महान है। वे अहंकार से रहित, पूर्ण विनम्र और सेवा भाव से भरे हुए हैं। शास्त्रों में उन्हें पवनस्य तनयन कहा गया है, अर्थात पवन देव का पुत्र। और आध्यात्मिक अर्थ में पवन केवल हवा नहीं है। पवन का अर्थ प्राण है, जीवन शक्ति है, श्वास है, देवता माना जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति भय, रोग, संकट या निराशा में होता है और हनुमान जी का नाम लेता है, तो उसे भीतर नई ऊर्जा, नया साहस और नई चेतना जागृत हो जाती है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। वे स्वयं को कभी महान नहीं कहते, वे बार बार यही कहते हैं कि मैं राम का दास हूं, और यही दास भाव उन्हें सबसे महान बनाता है। क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं सच्ची भक्ति प्रारंभ होती है। कलयुग में हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव कहा गया है, क्योंकि वे भक्त की भावना देखते हैं,